हमारे साथ हैं आरएससी चेयरमैन जितेंद्र श्रीवास्तव सर। ये इनका पहला इंटरव्यू है किसी भी हिंदी चैनल के साथ। सर, क्या बड़ी वजह रही जो 13% की ग्रोथ हम नेट प्रॉफिट में इस बार रिजल्ट में देखें? देखिए, पिछले कुछ सालों में हम लोगों ने बहुत एग्रेसिवली अपने सैंक्शंस को पुश किया। हम लोगों ने अपने डिसबर्सल्स को काफ़ी लगभग 2 से 3 गुना हम लोग के डिसबर्सल्स इंक्रीज़ हुए हैं। हम लोग के जो पुराने जो लेंडिंग प्रैक्टिसेस हैं, हमारे एंटिटी अप्रेजल प्रोसेसेस हैं, ये काफ़ी साउंड है। एंड आरईसी के रेपुटेशन के चलते और हम लोग के ईज़ ऑफ बिजनेस डूइंग बिजनेस को सिंप्लीफाई करने के प्रयासों के चलते काफ़ी अच्छे लेंडर्स हमारे पास आते हैं। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ थिंग्स, गुड लेंडर्स, गुड प्रैक्टिसेस इक्वल्स गुड बिजनेस। सर, रिन्यूएबल सेक्टर जो है उसमें 30 लाख करोड़ के आसपास की लोन की ज़रूरत है, जिसमें से आरईसी की कैसी ग्रोथ रहेगी? कितना पोर्शन आप देख रहे हैं कि 2030 तक 2047 तक आरईसी का लोन पोर्टफोलियो रिन्यूएबल में इतना होना चाहिए? देखिए, आज की डेट में हमारा जो लोन बुक है वो रफली 5.67 लाख करोड़ है, जिसमें करीब 52,000 करोड़ हम लोग का आरई का कंपोनेंट है। और हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग का लोन बुक 10 लाख टच कर जाए बाय 2030। एंड उसमें हम लोग चाहते हैं कि कम से कम 3 लाख आरई को डेडिकेटेड रहे। तो कहने को तो 30% है, लेकिन हम लोग को वो अचीव करने के लिए हम लोग को 6 गुना अपना परफॉर्मेंस बढ़ाना होगा ओवर द नेक्स्ट 4 or 5 years. So it's a tough task. It is not an easy task. There's a lot of competition. The sector looks at very competitive interest rates. Obviously, competitive interest rates देंगे तो हम लोग का जो प्रॉफिट मार्जिन है उस पर भी प्रेशर आता है। एंड हम लोग की एक जवाबदेही अपने स्टेक होल्डर्स के प्रति भी है। तो ये सबको ध्यान में रखते हुए वी हैव टेकन अ कॉन्शियस डिसीजन दैट वी विल पुश द आरई सेक्टर, वी विल बी एग्रेसिव अबाउट इट एंड वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। लेट्स सी, वी शुड डू इट। सर, नेट एनपीए में भी कमी आई है, 0.38% रह गया है सर, और 6,000 करोड़ के आसपास आपने रिकवरी भी की है। आगे आपको कैसा लग रहा है? क्या एनसीएलटी एक रूट होगा या रिन्यूएबल सेक्टर्स में एक अच्छा ग्रोथ है तो वहाँ से रिकवरी पॉसिबल हो पाएगी? देखिए, हम लोग का भी एनपीए ड्रॉप हुआ है। लास्ट ईयर इट वाज 0.8%, इट इज़ नाउ 0.38%। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस साल इसको 0 एनपीए करें। NCLT is an option, but we would like to see how we can do it. अभी we have worked a lot और हम लोग के करीब 12 केसेस हैं जो अभी भी रेजोल्यूशन खोज रहे हैं। तो उन सब में इंडिविजुअलिस्टिक अलग अलग डिसीजंस हम लोग लेंगे, केस टू केस बेसिस पर हम लोग देखेंगे। बट आवर ऑब्जेक्टिव विल बी टू मूव टुवर्ड्स 0 एनपीए स्टेटस। सर, स्मॉल रिएक्टर जो न्यूक्लियर हैं उनमें कैसा ग्रोथ आप देख रहे हैं? वो क्या ऑप्शन एक रह सकता है? ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया की तरफ भी क्या आरईसी का फोकस रहेगा? As far as green hydrogen, green ammonia is concerned, it's a new sector which has come up. The projects are still in infancy stage. इसमें बहुत काम हुआ नहीं है. We are also trying to build up our entity appraisal and such things कि किस टाइप से चीज़ें हम लोग को देखनी चाहिए. नया सेक्टर है, नए चैलेंजेस हैं. We will approach it slightly cautiously. सर, लास्ट क्वेश्चन टू यू सर। आप प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के नोडल एजेंसी है सर, कैसी ग्रोथ चल रही है? 51 लाख अभी तक इंस्टॉलेशन या कहें कि डिसबर्समेंट हुआ है, 1 करोड़ का टारगेट है, कब तक आप इस चीज़ को पूरा कर लेंगे? 51 लाख का डिसबर्सल नहीं हुआ है, 1 करोड़ का टारगेट है। करीब 51 लाख लोगों ने आवेदन दिया है, जिसमें से हम लोगों ने करीब 12 लाख लोगों को कनेक्शंस अभी तक दिलवाए हैं। और हम लोग की कोशिश है कि अगले 2-3 साल में हम लोग का जो 1 करोड़ का टारगेट है वो जल्द से जल्द अचीव हो जाए।